We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about one more college, that is IMM. Today we are with Mukul sir, the most dynamic person, most influencer people of this industry. Mukul sir, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बस थोड़ा सा पूछना है, बहुत सारे बच्चों को आपने काउंसिल किया है, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया, मुझे मालूम है बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हो आप बच्चों को जब काउंसलिंग करते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे देख रहे होंगे उनको शायद आप थोड़ा सा और गाइड कर पाए, क्योंकि जब आप यहाँ कैंपस के अंदर काउंसलिंग करेंगे तो शायद 1-to-1 ही काउंसलिंग हो पाती हो, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से शायद आप बहुत सारे बच्चों से भी कनेक्ट कर पाए। तो पूछना यह है कि सर कॉलेज कैसा है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम दिखा सकते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कॉलेज का फीडबैक कैसा है बच्चों का, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैकल्टीज है यहाँ पे, कैसा एक्सपोजर आप लोग देते हैं, अप्रूवल यहाँ का कैसा है, प्लेसमेंट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो हर बच्चे की नजर में प्लेसमेंट्स, हर बच्चा पूछेगा कि क्या लास्ट ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट एवरेज और क्या वहाँ का मिनिमम प्लेसमेंट गया, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्या हो सकता है, क्या प्लेसमेंट है। थैंक यू संजय सर फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सर अगर हम कैंपस की लेगेसी की बात करें तो 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। ये हमारा 55 इयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इंडिया। सर अगर हम एक्सपोजर की बात करते हैं, फैकल्टीज की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करना चाहूंगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप हमारे को किसी भी दिल्ली एनसीआर, क्योंकि सिटी का कैंपस है सर, हर वो चीज जो बच्चे को 2 साल के अंदर कैंपस में चाहिए, जैसे हाई टेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, जिम, ठीक है, इंडोर गेम्स में भी हमारे पास पूल, टीटी, कैरम, चेस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट के लिए साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा सर अगर हम बात करें फैकल्टीज की, सर अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अगर हम बात करें आपकी लीगेसी की, सर जैसा आपने बताया काफी पुराना कॉलेज है आपका, पुराना 50 साल पुराना कॉलेज है, क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर उसका, पुराने कॉलेज का क्या बेनिफिट ऐसा बच्चों को मिलता है जो नए कॉलेज के बच्चों को नहीं मिल पाता है। सर सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास होता है एलुमनाई नेटवर्क। सर 55 साल में हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, जो आई थिंक आप जैसे बोल रहे थे कोई 10 साल 15 साल पुराना कॉलेज है उसका नेटवर्क होगा। एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, हमारे बच्चे मोस्ट प्रोबेबली हर जगह प्लेस्ड हैं, कि कोई तो सीईओज बन चुके हैं, एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, ठीक है। तो जब आप बच्चा हमारा अब प्रेजेंटली जॉब करने जाता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बच्चों को पता होता है, इंडस्ट्री वालों को पता होता है ही इज फ्रॉम आईएमएम। और हमारे जब बच्चे किसी एचआर में या बड़ी बड़ी पोस्टों में इन्वॉल्व होते हैं तो वो हमारे ही करीब बच्चों को प्रायोरिटी भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी। उनको पता है कि करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है, फैकल्टीज कैसे हैं और बच्चों की ग्रूमिंग किस तरीके से हुई होगी। तो ये सब एडवांटेज हमारी लेगेसी को मेंटेन करने में और एडवांटेज देने में हेल्प करते हैं, जो हमारी अपकमिंग जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको। अभी जैसे हमने एलुमनाई मीट कराई थी तो उसमें 83 पास आउट, 85 पास आउट, 90s पास आउट, 20s पास आउट, तो ये अलग अलग जो बच्चे आए थे इन बच्चों से मिले, उनको मोटिवेट किया, काफी बच्चों को इंप्रेसिव लगा तो उनको ऑफर किया कि आप आओ हमारे यहाँ पे एक्सपोजर लो, देखो, और अगर इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन अस फ्रॉम दिस प्रोफाइल। तो ये एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हमारा होने से बहुत एडवांटेज। सर अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो फैकल्टीज किस तरह की फैकल्टीज हैं आपके पास, क्या फैकल्टीज वो हैं जिनको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस है, या फैकल्टीज वो भी आपके यहाँ पढ़ाने को आती हैं जिनको कॉर्पोरेट का भी वर्क एक्सपीरियंस है। यस सर अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो हमारे पास 5 तरह की जनरली फैकल्टीज हमारे पास आती है। सबसे बड़ा है सर हमारे पास हमारे नियर बाय जो कॉलेजेस हैं, IMI, IFT, 4, तो हमारी जो विजिटिंग फैकल्टीज है वो कॉमन है। हमारी जो परमानेंट फैकल्टीज है वो सारी आप ये कह रहे हैं कि विजिटिंग फैकल्टी जो 4 में पढ़ाती हैं, FT में पढ़ाती हैं, वो IMM में पढ़ाती हैं, वो आपके यहाँ भी? यस 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 दे आर कॉमन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है सर, हमारी जो परमानेंट फैकल्टीज है दे आर PhD होल्डर्स। परमानेंट फैकल्टीज है सर उनको 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। इवन हमारे जो डायरेक्टर सर है 38 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, प्लस उनके बाद उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, अपना एकेडमिक एक्सपीरियंस भी लिया है। और सर हमारे पास PhD फैकल्टीज है। अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट फैकल्टीज की, तो कॉर्पोरेट फैकल्टीज हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती है, गेस्ट टीचर्स होते हैं। फॉरेन फैकल्टीज आती है सर हमारे यहाँ पढ़ाने बच्चों को, फिजिकल भी आती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो सर हमारे पास 5 तरह की फैकल्टीज का एक्सपोजर हम बच्चों को देते हैं। अगर एक्सपोजर जैसे आप मुझे कह रहे हैं, अगर बच्चे जानना चाहें हमारे दर्शक कि भाई एक्सपोजर किस तरह का एक्सपोजर आप बच्चों को देते हैं, क्या वो एक्सपोजर फॉरेन का होता है, क्या वो एक्सपोजर इंडिया में होगा, क्या वो इंडस्ट्रियल विजिट्स का एक्सपोजर की बात कर रहे हैं आप, या फिर विजिटिंग फैकल्टी जो आके पढ़ाती है, इंडस्ट्रियल लेक्चर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, किस तरह के? सर मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा एक्सपोजर का प्लस पॉइंट हमारे यहाँ क्या है कि हम आपको बुकिश नॉलेज पे बिलीव नहीं रखते हैं। जहां पर आप
आपने देखा होगा कि बुकिश नॉलेज में आप कितना भी पढ़ लो, पर जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो दे वांट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो हमने क्या करा है सर, हमने अपने बच्चों को AIML के टूल्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब जो टूल्स के एक्सपीरियंस होते हैं ये कॉर्पोरेट फैकल्टीज ही पढ़ा सकती है। कॉर्पोरेट फैकल्टीज दो तरह से हमारे आती है, एक तो आती है पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है, एक आती है गेस्ट लेक्चर के लिए। गेस्ट लेक्चर वाले जनरली मोटिवेशन के लिए आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर हमने पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, डिजाइन थिंकिंग ऐसे सॉफ्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाए जो आज हाईली डिमांड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर है। क्योंकि कॉर्पोरेट के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई आपने पता है, अगर डिमांड होगी सप्लाई नहीं होगी तो आप कुछ भी डिमांड कर सकते हो, अपनी सैलरी पैकेज के लिए नेगोशिएट कर सकते हो। आप जनरल चीजें पढ़ के जाओगे जो हर बच्चा पढ़ रहा है तो आपकी डिमांड ही प्रेजेंट नहीं हो पाएगी। डिमांड नहीं होगी तो आपको कंपनी प्रायोरिटी क्यों देगी? और हमारा एक ही एजेंडा होता है कि हम आपको जॉब के लिए तैयार नहीं कराते, प्रोफाइल के लिए तैयार कराते हैं। क्योंकि आपका जो पैकेज डिसाइड होगा ना वो कोई कंपनी का नाम डिसाइड करेगा ना वो जॉब डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगी आपकी प्रोफाइल क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में। और जितनी प्रोफाइल आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना पैकेज आपका हाई होगा। तो सर क्या इसका प्लेसमेंट में भी फर्क पड़ेगा? यस सर, बहुत फर्क पड़ता है सर। मैंने जैसे आपको अभी शेयर किया कि हम बच्चों को वो जैसे एग्जांपल आपकी बात करते हैं, एक हमारा एलुमनाई डेटाबेस हो गया, एक AIML हो गया, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो गया। उसके अलावा सर इंटरनेशनल एक्सपोजर है, 4 से 5 दिन का हम बच्चों को देते हैं जिसमें बच्चा इंडस्ट्रियल विजिट भी करता है, कंपनी विजिट भी करता है। ये जो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, क्या इसका टिकटिंग का, आने का, जाने का क्या सब अलग कुछ से फीस देना का पार्ट? पड़ेगा? नो सर, नो, सब कुछ फीस का पार्ट है सर। एक्सपोजर मतलब होता है बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ ना देना पड़े, सब कुछ फीस में कंबाइन हो। अब सर इसमें अब बच्चा पर्सनली घूमेगा, शॉपिंग करेगा, वो पर्सनल है। बाकी जो करिकुलम से रिलेटेड हम उनको चार्ट देंगे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी उनको चीजें मिलेंगी वो सब कुछ। तो ये कहाँ लेके जाएंगे बच्चे को? सर दुबई का ऑप्शन है, मलेशिया का ऑप्शन है, ठीक है। और वहां पे हमारे यूनिवर्सिटी से भी टाइप होता है, वहां पे हमारा कंपनीज के साथ भी होता है। तो हम इंडस्ट्रियल विजिट, वहां पे गेस्ट लेक्चर और बाकी बच्चों को थोड़ा फन के लिए जो उनकी फेमस जगह है वहां पे भी लेके जाते हैं ताकि एक्सपोजर मिल पाए। अभी मैं थोड़ी देर से पहले बाहर बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चों ने मुझे बताया कि अभी एक डोमेस्टिक ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कराई है आपने बच्चों के लिए। तो ये ट्रिप का क्या मतलब है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे और क्या एक्सपोजर इनको वहां से मिलने जा रहा है? सर मैं बताता हूँ, अभी जो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं वो डोमेस्टिक ट्रिप नहीं है उनकी, वो हमने उनको टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए फार्म हाउस में लेके जा रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रिप होगी जो उनकी 4 से 5 दिन की, या तो हम वो हिमाचल लेके जाएंगे या उत्तराखंड लेके जाएंगे या फिर राजस्थान लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिप हम इसके लिए भी कुछ अलग से चार्ज? नो सर, नो, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन द फीस स्ट्रक्चर। कैंपस से बस पिक करेगी और लेके जाएगी। जैसे हम अगर हम इंडस्ट्रियल विजिट की बात भी करते हैं तो हम पर सेमेस्टर कोशिश करते हैं बच्चों को मिनिमम 3 इंडस्ट्रियल विजिट दे पाए, ठीक है। उसके अंदर भी हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट अभी क्या विदिन अ सेमेस्टर कह रहे हैं? विदिन सेमेस्टर, विदिन अ सेमेस्टर यस, 3 विजिट्स। हाँ, मिनिमम है, मैक्सिमम का देयर इज नो बार। सुबह बस पिक करेगी, शाम को कैंपस में ही बस ड्रॉप करके जाएगी। ऑल एक्सपेंस, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन द फीस स्ट्रक्चर, देयर इज नो हिडन कॉस्ट। सर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो काफी बच्चे आप शिकायत भी समझ सकते हैं बच्चों की तरफ से या बच्चों की नेगेटिविटी भी समझ सकते हैं, या बाहर के लोग, बाहर के कई सारे कंसल्टेंट या बाहर के बहुत सारे कोचिंग सेंटर बच्चों को बोलते हैं कि ये कॉलेज अप्रूवल में AICTE से अप्रूव्ड है लेकिन AIU से अप्रूव नहीं है। इट मींस देयर डिप्लोमा इज नॉट इक्विवेलेंट टू द डिग्री। आगे चल के अगर PhD करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब करना है तो शायद आप IMM से PGDM करते हैं तो आप ना कर पाए। क्या इसका मतलब है और क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या ऐसा है? सर मैं बताता हूँ, पहले AICTE तो एक बेसिक बॉडी होती है जिसके लिए आपको PGDM देना होता है। उसके अलावा सर हम AA-CSB से भी एग्रीगेटेड है। उसके अलावा हम AUAP के भी ऑफिशियल मेंबर है। अब कंसर्न आता है AIU का, तो सर हम AIU में क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी आपको इक्विवेलेंस देती है, राइट। हमने क्या करा है, हमारे जितने बच्चे आते हैं उसमें 10-15% बच्चे होते हैं दे वांट टू गो फॉर PhD। तो हम उसमें क्या करते हैं सर, हम उसमें बच्चों को MBA डिग्री अप्लाई करते हैं। हमारा डायरेक्ट UGC के साथ आया है। यानी कि आपका कहना यह है कि आप PGDM डिप्लोमा के साथ MBA की डिग्री भी देते हैं ताकि बच्चे को अगर कल की डेट में कुछ बच्चों को PhD भी करना तो डायरेक्ट कर सके, तो वो कर सके। यस, या फिर उसको गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब करना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके यहाँ पे। वो AIU का 3 ही कंसर्न होता है सर, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, MBA लेवल पे, PhD और अब्रॉड फर्दर स्टडीज के लिए। प्लेसमेंट तो PGDM के बेसिस पे ले लेगा जो हमारे बच्चों की लगती है। इन तीनों के लिए सर हमने डायरेक्ट UGC के साथ टाइप करा हुआ है जिसमें हम बच्चों को UGC की डायरेक्ट डिग्री देते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो डुअल डिग्री अवार्ड भी बन जाता है, MBA प्लस PGDM। MBA के बेसिस पे ये 3 चीजें लेगा, PGDM के बेसिस पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। सर एक चीज और, काफी सारे बच्चे रैंकिंग्स पे थोड़ा सा जरूर पूछने की कोशिश करते हैं कि सर क्या रैंकिंग है कॉलेज की, या कहाँ से इस कॉलेज को रैंकिंग मिला हुआ है। क्योंकि कुछ बच्चे फोकस करते हैं सर NIRF रैंकिंग क्या है,
क्या उन सब का इम्पैक्ट पड़ता है प्लेसमेंट्स पे, या जब कंपनीज आती हैं तो क्या इस तरह की कोई रैंकिंग अवार्ड्स वगैरह क्या आपके पास भी? सर मैं बताता हूँ, हमारे पास 18 अवार्ड्स हैं जो हमने लास्ट ईयर अपने अचीव किए हैं सर। अवार्ड्स का, रैंकिंग का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन में फर्क पड़ता है, पर प्लेसमेंट पे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि 240 स्टूडेंट्स का हमारा इनटेक है। 240 स्टूडेंट्स के लिए पिछले, अगर हम सिर्फ 6 साल की बात करें तो ऑन रिकॉर्ड्स हमारे पास 473 प्लस कंपनीज हमारे कैंपस में आई है। एक क्वेश्चन और था कि मैं समझ गया कि लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज बच्चे को आपके यहाँ मिलता है, क्योंकि IMI, IFT, फोर, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस जिनमें एडमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, उस लोकेशन में आपका कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में ही कॉलेज है, तो काफ़ी फ़ायदा बच्चों को मिल सकता है। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेश्चंस हैं कि क्या अगर हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद पैसा नहीं दे सकते, उनको लोन के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो क्या हम कुछ ऐसी लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं कॉलेज की तरफ से ताकि बच्चे को थोड़ी सी आसानी हो जाए लोन प्रोसेस में? यस सर, हमारा अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारा ऑफिशियल टाइप है, ठीक है। प्राइवेट बैंक पे बात करें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और आपका यस बैंक से हमारा ऑफिशियल टाइप है। और हमारे पास 4-5 NBFCs हैं। तो पहले हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों को गवर्नमेंट बैंक में। अगर बच्चों का सिविल स्कोर अच्छा है, ITI रिटर्न है, तो गवर्नमेंट बैंक से प्रोसेस कराते हैं। अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे है तो प्राइवेट बैंक में जाते हैं, और अगर थोड़ा डिफरेंस है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बच्चा पहले अपनी तरफ से कोशिश कर ले, अगर उसका लोन हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप भी करा सकते हैं। यस, हम साइमल्टेनियसली अपने बच्चों का साथ साथ कराते हैं। बच्चे के पास 2 सैंक्शन लेटर आता है, फिर ही हैज ऑप्शन कि कहां कौन से वेंचर्स को डिसबर्स कराना है। ठीक है सर, एक चीज और, कुछ स्कॉलरशिप भी बच्चों को कॉलेज की तरफ से दी जाती है जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, जिनके 10th 12th ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे होते हैं, या फिर कैट मेट में परसेंटाइल अच्छे होते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है बहुत सारे कॉलेज दे तो देते हैं, लेकिन कई कॉलेजेस में सुनने को आता है कि वो फीस में कम नहीं करते उसकी स्कॉलरशिप, वो अलग से चेक देने की कोशिश करते हैं, या जब सेमेस्टर ओवर हो जाते हैं 3rd सेमेस्टर के बाद या 4th सेमेस्टर के बाद, तब बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा के उसको कोशिश किया जाता है कि वो स्कॉलरशिप ना दी जाए। तो आपके यहाँ स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? सर मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ हार्डली स्कॉलरशिप का जो मेनली क्राइटेरिया वो एकेडमिक बेसिस पर है। 10th 12th ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए, रेस्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑन द एंट्रेंस एग्जाम होता है। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप 30,000 से 60,000 होती है डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। सर ये सब कुछ आपने बात बहुत अच्छा बोला, मुझे कुछ बच्चों से फीडबैक भी मिला है कि उनके नोन में पर्सन है, उन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया दिल्ली NCR की, उनको बोला आपको लास्ट में चेक देंगे, और उसमें कई अटेंडेंस का, कोई मार्क्स का, कोई किसी चीज का पैरामीटर डाल के अमाउंट कम कर दिया गया, और लास्ट में एक नॉमिनल दिया नहीं दिया वो सब सेकेंडरी है। हमारे यहाँ सिस्टम चाहिए, हमारे ओनर का मानना ये है कि जो बच्चों को देना है वो ऑन द स्पॉट क्रिस्टल क्लियर चीजें में है। तो जो भी स्कॉलरशिप होती है हम बच्चों को 3rd एंड 4th इंस्टॉलमेंट में माइनस करके पहले ही लेटर भेज देते हैं, ताकि बच्चा उसी हिसाब से कम फीस ही जमा कराए अगर वो स्कॉलरशिप पैरामीटर में आ रहा है तो। अच्छा सर, एक चीज और, क्राउड कैसा है? काफी सारे बच्चों का मानना है कि भाई कॉलेज का क्राउड अगर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फैकल्टी से उसको 1 घंटे सीखने को मिल सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन अल्टीमेटली 24 घंटे तो उसको उसका क्राउड ही सिखाएगा। तो यहाँ का क्राउड कैसा है, उस पर थोड़ा सा अगर बात हो जाए। श्योर सर, देखिए सर, जैसे दिल्ली में हमारी लोकेशन है, हमारे पास 60% जो क्राउड है वो दिल्ली NCR का है, ठीक है, और जो 40% क्राउड है वो पैन इंडिया का बच्चा है। इवन मेरे पास तमिलनाडु से लेके, राजस्थान से लेके, हिमाचल से लेके, हरियाणा से लेके, कोई भी एक सिटी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मेरे पास बच्चा ना हो, ठीक है। सिलेक्टेड बच्चा लेते हैं, ठीक है, रिजेक्शन लेवल बच्चों का हाई रहता है, ठीक है। अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, IQ लेवल अप टू द मार्क, अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर ना हो, ठीक है, उस पर वेरी करता है, ठीक है। बट हमारे पास 60% क्राउड दिल्ली NCR का। सर एक चीज और, एक चीज ऐसी बताइए जो दूसरे कॉलेज से डिफरेंट है इस कॉलेज में, बेस्ट थिंग अबाउट दिस IMM, जो बच्चे कहें कि नहीं भाई अगर मुझे चूज करना है तो IMM में जाना है, तो क्यों जाना है, दूसरे कॉलेज से कैसे डिफरेंट? सर एक नहीं, ऐसी बहुत चीजें हैं। सबसे बड़ा पहला पॉइंट है हमारी लेगेसी, हमारा एलुमनाई नेटवर्क, ठीक है। दूसरा, हम AIML के वो टूल्स परचेज करके बच्चों को उनके ऊपर स्पेशलाइजेशन पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आज के टाइम में कॉर्पोरेट डिमांड करता है। तीसरा, हमारे जो कंपनी कनेक्ट है, इवन जो हमारे प्लेसमेंट डायरेक्टर सर है, उनका खुद का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस तो ही है, प्लस वो काफी कॉलेजेस में काम करके एक्सपीरियंस लेके हमारे यहाँ सिचुएटेड है, तो उनका इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा टारगेट होता है हम हर बच्चे को हर स्पेशलाइजेशन में कम से कम 2 से लेटर दिला पाए, ताकि बच्चा ऑप्शन लेके जा पाए। यहाँ पर ऐसा
ऐसा नहीं कि एक बार ऑप्शन मिला, चांस मिला, दोबारा चांस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे कॉलेज में सर रिस्पेक्टेड क्या होता है कि बच्चे ज्यादा है, कंपनीज कम है, यहाँ वाइसा वर्सा है। तो यहाँ पूरा फोकस क्वालिटी पे जाता है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन है, आपने शार्क टैंक और इंडिया नेटवर्क का नाम सुना होगा, हमारे यहाँ आए थे बच्चों ने ऑन द स्पॉट अपना स्टेज पे अपना आइडिया शेयर किया। मेरे वहाँ देयर इज अ गर्ल, उसके ग्रुप को 25 लाख की ऑन द स्पॉट फंडिंग मिली है। मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनकी आइडियाज बहुत अच्छे थे, पर प्रेजेंटेशन में देयर इज समथिंग स्लाइट डिफरेंस, तो दे हैव सेड इम्प्रूव, और हम अगेन आएंगे सितंबर में और आप अपने प्रेजेंटेशन देना। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कैश रिवॉर्ड 75,000, 50,000, 25,000 ऑन द स्पॉट उनको दिया गया। तो सर यहाँ पर बच्चों को जॉब के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, यहाँ पे बच्चों को एंटरप्रेन्योर के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जहां बच्चा दूसरों को जॉब देगा। तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म भी हमारे यहाँ बच्चों को मिलेगा।